तो सना मीर ने नाहक ही अपने एक उड़ता तीर पकड़ लिया है और ये पाकिस्तानियों की आदत रहती है। ना सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने लायक है, ये आईसीसी के नियम का उल्लंघन भी है और आईसीसी को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सना मीर की गलती तो है, लेकिन उसके अलावा वो वेबसाइट की भी गलती है। इंटरनेशनल एक मैच हो रहा है और आप कमेंट्री कर रहे हो, आप वहां बैठ के बोल रहे हो, तो ये चीज आपत्तिजनक होती है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में पिटे, बिल्कुल, अब एशिया कप में पिटे, अब ये वर्ल्ड कप में पिट रहे हैं, तो पिटना इनकी नियति बन चुकी है। एक कहावत है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। खैर ये एक कहावत है, लेकिन ये कहावत पाकिस्तान पर बड़ा सेट बैठता है। कैसे? अभी बीते दिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की पूर्व कप्तान, महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान सना मीर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। किस विषय पर? पीओके पर। उन्होंने कहा, वो अपनी एक प्लेयर का इंट्रोडक्शन दे रही थी, नतालिया परवेज़। उनका इंट्रोडक्शन देते वक्त उन्होंने क्या कहा कि नतालिया जो हैं आज़ाद कश्मीर से आती हैं, यानी कि पीओके से। अब आप समझिए कि पाकिस्तान आए दिन अपनी बयानबाजी और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चलिए, वॉर फील्ड तो हमारी सेना और हमारे बीएसएफ संभाल लेते हैं, लेकिन अब ये क्रिकेट के मैदान से ऐसी खबरें आना, ये कितना सही है और कितना गलत, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हम न्यूज़ रूम में मौजूद है वन इंडिया के, और अपने साथियों से समझते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। सना मीर ने जो किया है उस पर सोचते क्या हो तो बाद में बताएंगे, पहले इनका हश्र क्या होगा वो बता देता हूँ। बिल्कुल। और हश्र के लिए एक फिल्मी डायलॉग का सहारा लेते हैं, मारी छोड़िया छोड़ों से कम है के, वहाँ भी पिटे यहाँ भी पिटेंगे। दरअसल ये पाकिस्तान की फितरत हो गई है, वो फ्रॉम नोवेयर कोई न कोई इश्यूज बनाते रहते हैं। ये पता नहीं, अब तो मुझे ऐसा लगता है सना मीर की मैं कमेंट्री सुन रहा था, पहले वो कश्मीर कहती हैं और फिर अपने आप को करेक्ट करती हैं। ऐसा लगता है जैसे 26/11 में कोई हैंडलर बैठा होता है इस्लामाबाद में, कराची में और लाहौर में, और वहाँ से उन आतंकवादियों को इशारा करता है कि सेकंड फ्लोर पे जाओ, थर्ड फ्लोर पे जाओ, इस पे निशाना लगाओ, यहाँ से एम लो। उसी तरह सना मीर को भी लगता है कोई हैंडल कर रहा था। कश्मीर बोल के, अब देखिए सच्चाई तो जुबान पे आ ही जाती है ना, वो कश्मीर है तो कश्मीर है। अब ये आज़ाद कश्मीर क्या, हम सब आज़ाद हिंदुस्तानी हैं, पूरा हिंदुस्तान ही आज़ाद है। कश्मीर पे तो नाहक कब्जा उन्होंने कर रखा है और हमने उन पे मतलब तरस खा के रहमो करम दिखाते हुए छोड़ रखा है। बिल्कुल। और हालांकि मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, अब उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से निर्णय लिए गए होंगे, लेकिन कश्मीर आज़ाद है, पूरा हिंदुस्तान आज़ाद है, इसमें पाकिस्तानियों को क्या लेना देना है। बिल्कुल। तो सना मीर ने नाहक ही अपने एक उड़ता तीर पकड़ लिया है और ये पाकिस्तानियों की आदत रहती है, फिर से उनके S-400 क्रैश होंगे। बिल्कुल, अभी हाल में हुआ था। तो एशिया कप में पुरुषों ने, जो हमारे मेल में खिलाड़ियों ने जो पटखनी दी है, इसके बाद अभी आने वाले मैच में महिलाएं भी वही देने वाली है। आने वाले मैच में क्या, आप देखिए जो मैच हुआ है, क्या हुआ उसमें वो थोड़े गए ना, थोड़े तो इसी तरह से उनकी थोड़ाई कुटाई चलती रहेगी। अब ये बोलते रहे आज़ाद कश्मीर बोले, आज़ाद पाकिस्तान बोले, सब कुछ तो हमारा ही है, हम थोड़ने से बाज नहीं आने वाले। बिल्कुल। पहले वहां पिटे, अब यहाँ पिटेंगे। पहले ऑपरेशन सिंदूर में पिटे, बिल्कुल, अब एशिया कप में पिटे, अब ये वर्ल्ड कप में पिट रहे हैं, तो पिटना इनकी नियति बन चुकी है। लतखोर हो गए हैं। लतखोर है ही। हाँ, और देखिए पाकिस्तान का जब आप नक्शा देखती है ना, वर्ल्ड मैप पर देखिए पाकिस्तान, और उसमें हरा रंग भर दीजिए, आपको एक अजीब प्राणी का नक्शा दिखेगा, चित्र उसमें समझ में आएगा। कहावत वाली, कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती वाली पूरा वही है, दुम क्या, वो पूरा का पूरा वही है। तो पिटना इनकी नियति बन चुकी है और इतने पीटे हैं कि एकदम इनका दिमाग नरभसा गया है, बौखलाए हुए कुछ बोल रहे हैं। तो बस ये मनोरंजन का साधन है। हम जो पब्लिक इनको देख के इतना सीरियसली लेती है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, वो मटेरियल ही नहीं है। बिल्कुल, है ना। हालांकि सना मीर की चर्चा किसी और, उनके क्रिकेट से ज्यादा किसी और चीज के लिए होती थी। अच्छी क्रिकेटर रही होंगी, लेकिन जो चर्चा होती थी वो उनकी खूबसूरती की होती थी, और पता नहीं ऐसे डायलॉग्स बोल के वो अपनी खूबसूरती पे भी मतलब ग्रहण क्यों लगवा रही हैं। अब देखिए कल से अब तो लगवा लिया, अब तो क्या ट्रोल हो रहे हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अपना दिमाग नियंत्रण में रखना चाहिए। और आप एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में, आईसीसी इवेंट में कमेंट्री कर रही हैं, आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी के साथ न्याय करना चाहिए आपको। ऐसे ही कुछ आकर के बोल देते हैं, सही नहीं है। और आईसीसी को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और उनको और ज्यादा मतलब उस जलील होने से पहले, महिला हैं, उनको थोड़ा इज्जत के साथ यहाँ से रुखसत कर देना चाहिए था इस कमेंट्री पैनल से।
ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पाकिस्तान की हालत अभी वैसी हो गई है कि आप खेल में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, आप किसी चीज़ में अच्छा नहीं कर पा रहे, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपके लोग बोल रहे हैं ना खाने को लेकर तरस रहे, तो आपके पास एक जो सो कॉल्ड प्रोपोगेंडा ये वही है। खेल को दो देशों को जोड़ने का जरिया बनना चाहिए, ना कि उनको दूर करने का और प्रोपोगेंडा फैलाने का। और जैसा केशव सर ने कहा, जब आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जहां आप कमेंटेटर है, तो कमेंटेटर हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। आप किसी देश के बारे में इस तरह की बातें करती हैं तो इससे साफ पता चलता है कि आप चाहती हैं कि मुद्दा खेल पर ना इस चीज़ पर डिबेट हो। और मुझे इस चीज़ को बोलने में बिल्कुल 1% का भी डाउट नहीं है कि सना मीर ने बिना सोचे समझे ये बात कही है। ये बिल्कुल सोच समझ कर उन्होंने कही है। और ये हम और आप जो ये बात कर रहे हैं, ये वो चाहती है कि हमें ट्रोल किया जाए या जो भी है, आप लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसा कर रही हैं। तो ये पूरा एक सोची समझी चीज़ों के तहत बोला गया। ऐसा नहीं कि आप कमेंट्री करते करते अपनी बातों बातों में आज़ाद कश्मीर क्या होता है, व्हाट इज़ आज़ाद कश्मीर? बिल्कुल, कश्मीर तो हमारा आज़ादी है। नहीं, कश्मीर हमारा हिस्सा है, आप उसको आज़ाद कश्मीर क्या बोल रहे हैं? हम 1947 में आज़ाद हो गए। तो मुझे तो ये तड़की समझ में नहीं आता। और इस चीज़ पे बोलने का मतलब तवज्जो देने लायक ये बात ही जबरदस्ती नहीं। उंगली करने वाली बात है। और नहीं, मैंने बोला ना कि ये सोच समझ कर उन्होंने बोला। उन्होंने इसीलिए बोला है ताकि ये मुद्दा खेल से भटक कर और इधर उधर की बातें चल जाए। और बेसिकली खेल में के कमेंट्री में इस तरह की बातें करना ना सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने लायक है, ये आईसीसी के नियम का उल्लंघन भी है। और आईसीसी को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पहली बार नहीं है, ऐसे पहले भी हो चुके। आप इस तरह आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि आप किस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वहाँ आपको बिठाया गया। नहीं, देखिए, एक्चुअली सना मीर कमेंटेटर बनने से पहले खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रही हैं, तो ये बयान जो उन्होंने दिया है ये बिल्कुल भी स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर दिया गया बयान नहीं है। दूसरी बात है कि जब आप एक आईसीसी टूर्नामेंट में प्रेजेंटर की भूमिका निभा रही हैं तो उसके एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होते हैं, उन्होंने उसको ब्रीच किया है। अगर आप अपने निजी यूट्यूब चैनल पे कुछ ऐसा कह रहे हैं या किसी अपने देश के किसी स्पोर्ट्स शो के अंदर कुछ ऐसा कह रहे हैं तो वो एक दूसरी चीज़ होती है। लेकिन जब आप किसी मंच पर हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हैं, तो उसकी एक गरिमा होती है जो सबको फॉलो करनी चाहिए। तो ये उस कॉन्डक्ट ब्रीच, उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। अभी पाकिस्तान के पास ना कुछ भी करने को नहीं है। ये जो मुद्दा दिख रहा है ना, वो ऐसा दिख रहा है कि ये सिर्फ ये चीज़ शो करने की कोशिश की जा रही है कि जब हमसे कुछ नहीं हो रहा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं वाली बात है। अब भारत से उनको बार बार करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, एशिया कप भी हो गया। तो अब उनको लग रहा है कि हम कुछ भी बोल देते हैं ताकि हम एक पब्लिसिटी स्टंट, जिसे हम एंटरटेनमेंट में पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं, कि किसी तरीके से हम आए। और जो भी हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं हुआ है। मुझे लगता है आईसीसी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सना मीर दरअसल पाकिस्तान की पूर्व कप्तान रही हैं टीम की और काफ़ी चर्चा में रहती हैं। फ़िलहाल जो है अब कमेंट्री करती हैं। और जो उन्होंने नतालिया परवेज़ पे कहा है और आज़ाद कश्मीर के बारे में, उन्होंने कहा कि भई वो आज़ाद कश्मीर से आती नतालिया परवेज़, और हवाला ये दे रही हैं कि क्रिक इन्फो की जो वेबसाइट है उसमें जो है ESPN क्रिक इन्फो की, उसमें उन्होंने वो डिटेल निकाली तो वहाँ से। भाई मैं यहाँ कहना ही चाहूँगा कि सना मीर ने जो कहा उनकी तो एक मानसिकता है, जो भी है उन पे कह सकते हैं। और ख़ास तौर से वो ये भी कह रही हैं, लेकिन जिस वेबसाइट का वो हवाला दे रही हैं वो वेबसाइट भी सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ी बात है। चलिए, सना मीर ने बोल दिया, सना मीर ने देखा या नहीं देखा अलग बात थी, लेकिन उन्होंने वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया बाकायदा, जिस साइट पे लिखा हुआ था कि वो आज़ाद कश्मीर में पैदा हुई हैं। हालांकि अब वो बदल गया है, अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वो चेंज हो गया है, अब PAK पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड PAK हो गया है वो। तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं थी, ये चीज़ ख़ास तौर से ध्यान में रखनी चाहिए। अब रही बात वहाँ पर सना मीर की, तो सना मीर वो लोग, पाकिस्तान के लोग उसको आज़ाद कश्मीरी बोलते हैं वहाँ पे, और वो नहीं भी लिखा होता तब भी वो बोलती। ऐसा नहीं है कि वो ये हवाला ज़रूर दे रही है वेबसाइट का, लेकिन नहीं भी होता तब भी वो बोलते, क्योंकि वो उनको वो यूज़ ही करते हैं उस नेम से। उनका अलग वहाँ का अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो सब करते हैं, उनका नाम ही उन्होंने वो रखा है। तो उनके लिए कोई ये नई चीज़ नहीं थी। हाँ, इस चीज़ को वो अपने घर पे बोलें, शहर में बोलें, मैदान में अपने बोलें, वो चल जाता है। लेकिन यहाँ जो है आपत्ति इस बात पे है कि वो इंटरनेशनल एक मैच हो रहा है और आप कमेंट्री कर रहे हो, आप उसका कमेंट्री दल का हिस्सा हो, आप वहाँ बैठ के बोल रहे हो, तो ये चीज़ आपत्तिजनक होती है कि आप एक विवादित जगह को इस तरह से नहीं ले सकते हो। वो आप कहीं भी बोलो, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, शायद सना मीर ये भूल गई कि वो कहाँ बैठी हैं और किससे कहाँ बात कर रही हैं, किससे बात कर रही हैं और किसके लिए बात कर रही हैं। तो ये एक मुद्दे की वजह है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ख़ास तौर से अपनी वेबसाइट को भी, हमारी यहाँ की वेबसाइट है, इस पर भी
बात होनी चाहिए कि भाई आप ऐसा कैसे क्यों लिख लिख रहे सकते हैं, हो। बिल्कुल। तो ये दोनों पे ही अटैकिंग है, चाहे वो सनामीर हो, चाहे अपनी अपनी यहाँ की क्रिक इन्फो की वेबसाइट हो, दोनों के लिए ये बड़े सोचने समझने वाली मुद्दा है। और इस तरह के बयानबाजी हालांकि पहले से करते रहे हैं क्रिकेटर वहाँ के, कोई नई बात नहीं है, और हम लानत पहले भी करते रहे उनकी लेकिन बात फिर घूम के आ जाती है कि जो उन्होंने आरोप लगा दिया हमारे यहाँ पे, तो ये तो हमें भी थोड़ा सा सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि घर का हमने बेदी कहाँ अपने कहाँ यहाँ पे ही निकल रहा है क्या? बेदी नहीं कहेंगे इसे, दरअसल क्या है कि जो उनको सूचना उपलब्ध होती है तो उसी आधार पे ही ये लिख दिया जाता है। उन्होंने अपना नतालिया परवीज़ ने अपना डाला होगा कि कहीं पे कि भाई आज़ाद कश्मीर में हम बॉर्न हुए हैं, तो उन्होंने उठा के अपने उन्होंने लगा दिया, इतना नहीं तो सोचता सावधानी है। बरतने की जरूरत है ना। आप एट द एंड भारत में देखिए अगर हैं- मैं इस चीज़ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग अगर मीडिया में हैं, बहुत सारे लोग समझदार हैं इस चीज़ को लेके, तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है जो नहीं समझ पाती है और उसको वैसे ही देखती है। तो खैर उसको फीड करने वाला होगा आप उस किस वक्त आबादी की बात कर रहे हैं? उस आबादी की बात कर रहे हैं जो ये जो आज़ाद कश्मीर लिख देती है वेबसाइट पे जाके, मैं बिल्कुल। उसकी बात कर ये रहा हूँ। बहुत कि बड़ी उन्हें- बात कही है। उनको नहीं लिखना चाहिए वहाँ पे, समझना चाहिए कि वो चीज़ क्या है। तो नासमझी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वहाँ पे जो भी बट ये अधिकार बैठे, acceptable सब नहीं है आगे अपने बैठे। देश में तो। बिल्कुल नहीं है, और अपने देश में क्या, कहीं नहीं। जो विवादित है तो विवादित है, विवादित तो उसको हमें उस हिसाब से रखना चाहिए। वो क्या कहते हैं हमें उनके अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहिए। कल वो कह देंगे कि भैया इंडिया भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो क्या हम ये भी लिख देंगे कि इंडिया भी पाकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। खैर सना मीर ध्यान का देने भी की मुद्दा बन ज़रूरत गया, है। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली इस चीज़ को लेके, और क्यों मांगी ये भी सबको पता है कि आप कमेंट्री पैनल में बैठे हैं, और कल हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए, हो सकता है आपको वहाँ से कमेंट्री के पैनल से हटा दिया जाए, आपकी रोज़ी रोटी पे भी संकट आ जाए। बिल्कुल। तो इस वजह से नहीं तो ये माफ़ी मांगने वालों में नहीं थे। देखिए ये नैरेटिव तो पिछले 70-75 सालों से चल ही रहा है। पाकिस्तान हमेशा इस तरीके के राग अलापता रहता है, और कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं अब उनके पब्लिक के जो एक कॉन्शियंस में घुस गई हैं। इससे ये बात भी साफ समझ में आती है। और जब ऐसे कमेंटेटर्स, क्रिकेटर्स जब इंटरनेशनल मंच पर आकर के इस तरीके की बातें करते हैं तो ये अटपटा लगता है। अब अगर कोई भारतीय खिलाड़ी है या भारतीय कमेंटेटर है, किसी खिलाड़ी के बारे में अगर इंट्रोडक्शन वो देता है कमेंट्री के दौरान, अगर वो कहता है कि ये खिलाड़ी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से आता है और इसने ये सारी यातनाएं झेली हैं, तो क्या पाकिस्तानी जो आवाम है और वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं, ग्रेट्स हैं, और उनकी जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको ये बात कितनी हज़म होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ज़ाहिर तौर पर, और ऐसा नहीं है कि सना मीर कोई आजकल की खिलाड़ी हैं जिनको जियोपॉलिटिक्स रखती की हैं। समझ नहीं है। वो पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर, कैप्टन रह चुकी हैं, बहुत ज़्यादा रन्स उन्होंने बनाए, काफ़ी ज़्यादा उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर रहा है। तो अगर आप बड़े मंच पर आकर के इस तरीके की बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखा जाएगा कि आपकी जो बात है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और जो कल उन्होंने विश्व कप के दौरान जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो महिला विश्व कप का जो मुकाबला चल रहा था, जहां पर पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम की बुरी तरीके से हार भी हुई है, वहां पर उन्होंने पहले स्टेटमेंट में बोला, वो बात कर रही थी नतालिया परवेज़ के बारे में, तो उन्होंने पहले शुरुआत में शब्द जो यूज़ किया, बोला कि ये कश्मीर से आती हैं। फिर बाद में अपने आप को उन्होंने करेक्ट करते हुए कि वो आज़ाद कश्मीर से आती हैं। तो अब उसमें वो क्या बताना चाह रही थी, क्या जताना चाह रही थी, ये भी देखने वाली बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि उस रीजन से या बाकी के रीजन से प्लेयर्स आते नहीं हैं। अब हम इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बातें नहीं करते हैं कि भाई किसी खिलाड़ी को सिर्फ और सिर्फ उसके रीजन के हिसाब से डिनोट करते हुए हम या सिंबलाइज करते हुए उसके बारे में बातें करें। इसके अलावा एक चीज़ और है, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिया है बाद में, जो क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आया कि भाई हम तो सिर्फ बतौर कमेंटेटर उनकी बात का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि वो किस पृष्ठभूमि से आती हैं, बैकग्राउंड क्या है और स्ट्रगल्स किस तरीके के उन्होंने फेस किए होंगे। और बाकायदा उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी दिया है एक वेबसाइट का, क्रिकेट वेबसाइट का, जिसका उन्होंने हवाला देते हुए बताया कि वहाँ से मैंने ये बात उठाई है। और हालांकि वहाँ पर भी अगर आप अब जा करके विजिट करें उस वेबसाइट को, तो वहाँ पर उन्होंने भी करेक्शन किया है। हालांकि पहले जो उन्होंने स्क्रीनशॉट सना मीर ने डाला हुआ है, वहाँ पर आज़ाद कश्मीर ही लिखा था प्लेयर के नाम के सामने कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, और बाद में करेक्शन है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर हो चुका है। तो जाहिर तौर पर सना मीर की गलती तो है,
लेकिन उसके अलावा वो वेबसाइट की भी गलती है। अब अगर भारतीय कमेंटेटर्स भी यही जाकर के इस तरीके की हरकतें अगर करने लगे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और ज़्यादातर हमने देखा है भारतीय कमेंटेटर्स इस तरीके की जब बदजुबानी होती है तो उससे बचते नज़र आते हैं। चाहे आप एशिया कप की ही बात कर लें, किसी भी भारतीय कमेंटेटर ने किसी भी तरीके का कोई भी विवादित बयान नहीं दिया है। वहीं अगर आप पाकिस्तान का की बात उठा करके देख ले तो उनके दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी जो हैं उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने हर तरीके के जो है वो अलग अलग तरीके से उन्होंने बीसीसीआई और आईसीसी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है, जस्ट बिकॉज उनको अपनी आवाम को जो शायद उनको अच्छा लगता है या सुनाना चाहते हैं, खुश कराना चाहते हैं, वो कराते आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर नाम की कोई जगह धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं नहीं करती। नहीं करती है। एक जगह है पीओके, गुलाम जिसे बनाया हुआ है, बहुत सी वजह हैं, और वहाँ के लोग गुलामी में जी रहे हैं। अभी आप ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं, इस समय जिस तरह का हंगामा बवाल चल रहा है, चल रहा है। पहले से चल रहा है, 10 लोग मार दिए गए हैं। उनको पाकिस्तान के राजनीतिक कुछ लोगों को, कुछ एक वर्ग होता है, उनको एक तरीके से मुगालते में रखते हैं कि किस तरीके से वो आज़ादी, सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हमारे जो सेना के चीफ हैं उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान अगर भूगोल में रहना चाहता है, इतिहास में तो रहेगा, इतिहास में घटनाएं रहती हैं, अगर वो इस धरती के भूगोल पर रहना चाहता है तो वो खुद तय करे कि उसे किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह की मानसिकता रखना है। आज चाहे वहाँ पर तमाम जगह वहाँ चल रहा है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने थोड़ी सी एक अलग तरह की रणनीति रखी थी, दुनिया बहुत सी वजह होती हैं प्राथमिक तौर पे सज़ा या चेतावनी देने के तौर पे, ऑपरेशन सिंदूर 2 में हम वो नहीं रखेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ पीओके के लोगों को कि वो अगर इस हमारे इस वीडियो को देखें तो निश्चिंत रहें, चिंता ना करें। उन्हें गुलामी से आज नहीं कल छुटकारा मिलेगा। भारत की तरफ से इससे पूरी तैयारी है। जिस तरह भारत के हर प्रदेश के लोग आज़ादी की हवा में सांस लेते हैं, वो झूठ मूठ के जो पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है आज़ाद कश्मीर बोलने का, उसमें नहीं जिएंगे। वो वास्तव में आज़ादी की हवा में सांस लेंगे जब वो भारत के साथ पीओके होगा और भारत उसे पीओके को वापस अपने साथ मिला लेगा, तो निश्चित तौर पे वो आज़ादी का एहसास हम उन्हें कराएंगे, अपनी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ, अपने रोज़गार के साथ, इस भारत के साथ हाथ बटाने के साथ, भारत में शिक्षा के साथ, यहाँ का बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ, बेहतर ज़िंदगी के साथ, वो सब उन्हें नसीब होगी। वो हौसला बनाए रखें, एक दिन भारत वापस उन्हें अपने साथ लाएगा, हिम्मत न तोड़ें, नहीं कहूँगा। और जहाँ बात रही क्रिकेट खिलाड़ी की, तो उन्होंने जिस तरीके से वहाँ की पिछले काफ़ी समय थे, चाहे शाहिद आफरीदी हो, ये हो, वो इस बहाने एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से शाहिद अफरीदी को तमाम जगह अपमान सहना पड़ा, आपने देखा ही होगा, और उनको ना सिर्फ खेल में भी सहना पड़ा, क्योंकि हम हर चीज़ में बेहतर होते गए, चाहे युद्ध कौशल की बात हो, चाहे प्रौद्योगिकी की बात हो, चाहे आर्थिक क्षमताओं की बात हो, विकासशीलता की बात हो। हमारा नज़रिया दुनिया को देखने का जो है हिंदुस्तान का, उसमें एक बार फिर उन लोगों को इस तरह की मानसिकता, उसको नुकसान होगा। जो कमेंटेटर है, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता, उसने ये हरकत की है, तो वो एज हिंदुस्तानी के तौर पे मेरी तो ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गई। इस तरीके से मैं उससे कोई माफ़ी मांगे ना मांगे, वो कौन क्या करे, आईसीसी को भी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने सुना, हमारे न्यूज़ रूम में साथियों ने अलग अलग बात रखी, लेकिन सब कहीं ना कहीं ट्रैक तो एक ही था। सबसे बड़ी बात जो शिवेंद्र सर ने कह दी कि पाकिस्तान यानी कि पीओके जो है, पीओके से भी पाकिस्तान बहुत जल्दी हाथ धोने वाला है। और सना मीर को ये समझना चाहिए कि जिस पीओके को वो आज़ाद कश्मीर कह रही हैं, हमारे शिवेंद्र सर ने तो उसे भारत का ही हिस्सा बता दिया। तो वो किस बिना पे और वो क्या बोलती हैं, इससे भारत में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल वर्ल्ड कप चल रहा है और विमेन वर्ल्ड कप में आप भारत और पाकिस्तान का मैच एक बार फिर वैसे ही एंजॉय कीजिएगा जैसे एशिया कप में हमारे मेन इन ब्लू ने उनको पटखनी दी है, वैसे ही हमारी महिलाएं भी उनको पटखनी देने के लिए तैयार हैं। और सना मीर की इस बेतुकी बयानबाजी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये ज़रूर बताएं कि आप हम सबसे कितना सहमत हैं और बाकी इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पर आप क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट करके बताएं। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। धन्यवाद।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.